हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बहुत से लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं शाहरुख खान से मिलने के, और मेरा भी अपना कोई एक्सपीरियंस है। आज उनका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे टू हिम। ही कीप्स एंटरटेनिंग अस फॉर मेनी मोर इयर्स टू कम। देखो क्या होता है कि मैंने किसी भी एक्टर का जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है अपनी लाइफ के अंदर, वो इस तरीके का रहा है कि आप जैसे ही 50-55 के टच करने शुरू हो जाते हो, आपकी फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो जाती हैं, आप चले जाते हो। कुछ स्टार्स जो होते हैं वो ब्रेक ले लेते हैं, अमिताभ बच्चन जैसे, फिर वापस आते हैं, फिर उनको नहीं पता होता कि क्या करना है। अचानक से मोहब्बतें जैसी मूवी आती है और आपका एक लुक जो होता है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, और उससे आप एक अलग राह पकड़ लेते हो, थोड़ा ओल्ड एज वाली। ऐसे ही बहुत सारे स्टार्स हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत इस तरीके की चीज़ करने की कोशिश करी। जैसे कि अगर मैं फिट तरीके का फादर दिखता हूँ और इस तरीके की जोन के अंदर जा सकता हूँ कि भाई वेल मेंटेन्ड करके भी तो सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, तो वो अनिल कपूर भी उस जोन के अंदर आते हैं। एट द सेम टाइम आई थिंक मेरे ख्याल से जो खान्स हैं, उन्होंने बहुत देर तक मेरे ख्याल से इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारी रेवेन्यूज लाए हैं, राज किया है एक किस्म का। अब दे हैव टू एज ग्रेसफुली ऑल्सो। सो मुझे लगता है कि एक तो पहली बात कि सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंट जो मूवी शाहरुख खान के पूरे करियर में रही होगी, वो तो एक तो डर थी इनिशियल स्टेज के अंदर, जब ऑलमोस्ट सबसे बड़े हीमैन से पंगा ले लिया था सनी देओल से। डर, और काफी इम्पैक्टफुल थे एज अ न्यू स्टार। बहुत अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस था। और जो दूसरी मेरे ख्याल से आज के टाइम के हिसाब से सबसे क्रिटिकल मूवी रही है, पता नहीं आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, वो थी जवान, जिसके अंदर विक्रम राठौड़ का रोल था। और ये मैंने जब मूवी रिलीज हुई थी तब भी ये बोला था, ये जो लुक है ना थोड़ा सा एजिंग वाला, ये बहुत ज्यादा जबरदस्त लुक है। और यही शाहरुख खान को, सलमान खान को, सबको करना है। ये काली दाढ़ी काले बाल करने से कुछ भी अचीव नहीं होगा। जो क्योंकि कहीं ना कहीं चेहरा, एज सबकी पता है, 59-60 इस तरीके की एज हो रही है। सो यू कांट बी लुकिंग दैट यंग, बट यू कैन बी फिट, जो हॉलीवुड के अंदर भी होता है कि आपके अभी भी सिक्स पैक्स बने हुए हैं, आपकी मसल्स बनी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार, एवरीबडी इज सो फिट, शाहरुख खान इज सो फिट अभी भी, मतलब 8 पैक्स। मतलब हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों के तो मतलब ओवरवेट हुए हैं एक किस्म से। सो व्हेन दे आर सो फिट, दे कैन still pull off like action and everything very very gracefully, and they can look nice, but at the same time their face has to represent their age somewhere. That's what my understanding and feeling is, ठीक है। तो मुझे लगता है विक्रम राठौड़ का रोल और जो उसका लुक था वो बहुत बेहतरीन था। और वो जितने भी एजिंग स्टार्स हैं उनको कहीं ना कहीं अब ये यूज करना शुरू कर देना चाहिए। अभी आपने देखा होगा अजय देवगन ने थोड़ा थोड़ा सा वाइट सॉल्ट एंड पेपर लुक हल्की सी सिंघम में देने की कोशिश करी है। अक्षय कुमार तो थोड़ा सा कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो लुक है ना, ये थोड़ा सा ये एजिंग की राइट लुक नहीं है। ये थोड़ा सा अनटाइडी लुक के अंदर आ जाता है। जो शाहरुख खान का लुक था जवान के अंदर, दैट आई लाइक्ड मोर। वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव लुक था। या फिर अमिताभ बच्चन का जो बिल्कुल ही वाइट वाला लुक था, वो मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा था। इसके अंदर एक अलग तरीके की, मतलब दाढ़ी, एंड दाढ़ी इज नॉट जस्ट स्टबल, इट्स लाइक अ फुल ग्रोन बियर्ड, उस तरीके का है। अब आप लेफ्ट में जो देख रहे हो और राइट में जो सुहाना खान के साथ, ये एयरपोर्ट लुक है जो आउट हो गई है। और आज 2 नवंबर को बहुत ज्यादा लोगों ने कॉन्टेम्पलेशन लगाया था, क्योंकि बर्थडे वाला दिन है, ये है वो है, तो आज कोई ना कोई एक पोस्टर अनाउंसमेंट आ जाएगा। और मेरे, अगर आप र्यूमर मिल फॉलो कर रहे हो रोज के हिसाब से, तो मैंने बोला था कि ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है, कोई भी बज नहीं है, ये नहीं आने वाला है सेकंड को कुछ भी ऐसा अनाउंसमेंट। तो वैसा ही हुआ, कुछ अनाउंसमेंट नहीं आया। ही इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, बट दिस इज व्हाट द लुक विल बी। इट विल बी अ फुल ग्रोन बियर्ड, और कुछ भी आर्टिफिशियल तरीके से कट्स नहीं लगाए हुए। इट्स अ वेरी फाइन वेल केप्ट बियर्ड, सो टू से, जो सॉल्ट एंड पेपर तरीके का लुक है। इज लुकिंग हैंडसम, इज लुकिंग स्टाउट। होता क्या है कि जब आप एज हो रहे होते हो, थोड़ा सा झुक रहे होते हो, थोड़ा सा कंधे ऊपर नीचे हो जाते हैं, ये सब हो जाते हैं, बट व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, तो आप स्टाउट नजर आते हो। तो इससे आपका जो स्क्रीन का पर्सोना होता है वो मेंटेन रहता है। तो आप अगर आज भी मान लीजिए कि किसको भी पकड़ लो, आप पुराने जेसन स्टेथम को देख लीजिए, या फिर आप सिल्वेस्टर स्टेलोन को इस एज के अंदर भी देख लीजिए, 70+ के अंदर। ब्रॉड शोल्डर होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, एटलीस्ट वो खड़ा स्ट्रेट होते हैं। तो इससे क्या लगता है कि ऐसा नहीं लगता कि ये बुढ़ापे में मजबूर इंसान है। ऐसा लगता है कि नहीं, इससे पंगा नहीं लेने का है, ठीक है। तो उस तरीके के जोन के अंदर ये चला जाता है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिम एंड सी हिम लाइक दिस। आपको ये लुक कैसा लगा, इफेक्टिव लगा कि नहीं लगा, वो जरूर देखना। एक मैंने जनरली, उनका डेटा तो नहीं है मेरे पास अभी, रेडी रेकनर नहीं है, मुझे लेके आना पड़ेगा, मैंने कहीं दूसरे वाले फोन में रखा हुआ है। लेकिन अब एक काम करना, अब एक गूगल में एक चीज करना, उनको गूगल को बोलना कि भाई आई नीड ऑल द फिल्म्स ऑफ शाहरुख खान स्टार्टिंग 2000 टिल डेट। तो मैंने ये देखा कि इनकी कुछ को कुछ बेकार बेकार जो मूवीज हैं, जो ज्यादा अप्रिशिएट नहीं हुई हैं, दिलवाले वगैरह, वो उन सबको भी ओपनिंग बहुत अच्छी मिली है। दिलवाले तो 300 350 करोड़ क्रॉस कर गई, अबव एवरेज टाइप की पिक्चर, क्या सेमी हिट के जोन के अंदर चली गई। इनफैक्ट रईस वगैरह को भी बहुत
रईस तो खैर हिट हो गई, फिर उसके बाद जो जिसमें टिंकू मास्टर बने हुए थे, वो सब मूवीज़ के अंदर भी 30 प्लस की ओपनिंग आई है उस ज़माने के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो स्टार पावर है वो बहुत ज़्यादा है। लोग वेट कर रहे थे कि राइट रोल में कैसे नज़र आएँ और ये नज़र आ रहे हैं। अब मुश्किलात की बात ये है कि जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है शाहरुख खान का, ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था कि जब तक आप रोमांटिक हीरो वगैरह इस तरीके के रोल कर रहे थे, उसके बाद आप इस एज के अंदर आप ट्रांसफ़ॉर्म हो गए हो एक्शन हीरो के अंदर, और ये पुल ऑफ करते रहे ना, मेरे ख्याल से ही स्टिल हैज़ 4-5 इयर्स। वो तो उसी 4-5 इयर्स के अंदर मेरे ख्याल से ये पठान 2, टाइगर वर्सेस पठान और ये जो एक्शन वाला दौर है वो चला जाना हो जाना चाहिए। और 65 प्लस में बहुत ही मिस्टीरियस सुपर डॉन और उस तरीके का जो होता है ना जेलर टाइप का रोल, उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए और ऐसा मिस्टीरियस इंसान हो जाना चाहिए कि जिससे पंगा नहीं लेने का। तो मेरे ख्याल से इनकी जो एज लीडिंग एक्टर जो शेल्फ लाइफ है और ज़्यादा निकलती चली जाएगी। बाकी आपको ये लुक कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।